किसी के प्राण जा रहे हैं, बहुत बुजुर्ग व्यक्ति निकल रहा है, जा रहा है, मर रहा है, प्राण छूट रहे हैं, किसी का अंतिम समय चल रहा है, किसी की अंतिम घड़ी चल रही है, और उससे कहा जाए मैं तुझे हार बनवा दूं सोने का, मैं तुझे गुलाब जामुन खिलवा दूं, मैं तुझे रसगुल्ला खिलवा दूं, मैं तुझे समोसा खिलवा दूं, मैं तुझे पानी पूरी खिलवा दूं, तो मरने वाला कहेगा मुझे इन सब चीजों की जरूरत नहीं है, मैं तुझे अच्छे कपड़े पहना दूं, मुझे कपड़े की भी जरूरत नहीं है, मैं तुझे आभूषण दिला दूं, आभूषणों की भी जरूरत नहीं है। मरने वाला कहेगा बस इतनी कृपा कर दो कि मेरी मौत अभी ना हो, ऐसी कृपा करना कि मेरा समय बढ़ा जाए, मेरा समय आगे बढ़ जाए, इतनी कृपा करना। तो फिर परिवार वाले कहेंगे तूने क्या महापुराण की कथा सुनी थी, अपना समय निकाल कर तूने भगवान को समय दिया था, अपना समय निकाल कर तू क्या भगवान शंकर के मंदिर में लोटा भर के जल चढ़ाने गया था, अपने समय में से भगवान को समय दिया। हमने पहले भी कथा में कहा है, आज फिर कह रहे हैं, तुम्हारी दुकान अच्छी चले तो प्लाट ले लो, तुम्हारी दुकान अच्छी चले तो पत्नी के जेवर बनवा दो, तुम्हारी दुकान अच्छी चले तो बच्चा बच्ची की एफडी बनवा दो, तुम्हारी दुकान अच्छी चले तो फिर कहीं LIC करवा लो, तुम्हारी दुकान अच्छी चले तो जमीन खरीद लो, तुम्हारी नौकरी अच्छी चले तो पत्नी के जेवर बनवाओ, तुम्हारी नौकरी अच्छी चले तो तुम जमीन प्लाट ले लो, तुम्हारी नौकरी अच्छी चले तो तुम जो सामान लेना है वो ले लो, तुम्हारी नौकरी अच्छी चले तो बेटा बेटी को अच्छी एजुकेशन करा दो, तुम्हारी नौकरी अच्छी हो तो बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, बच्चों को अच्छा बना, बच्चों की एफडी कराओ। तुम्हारी नौकरी अच्छी है, दुकान अच्छी चल रही है, तो चलती दुकान में से, चलती नौकरी में से थोड़ा थोड़ा निकालते जाओ और निकाल कर अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए करते जाओ। उसी तरह जैसे चलती दुकान में से प्लाट ले लो, चलती दुकान में से पत्नी के जेवर बना दो, चलती नौकरी में से पत्नी के जेवर बना दो, चलती नौकरी में से प्लाट दुकान ले लो। उसी तरह जब तक ये श्वास चल रही है तब तक चलते चलते में से भगवान का नाम ले लो, जब तक चल रही है तब तक इसमें से थोड़ा थोड़ा परमात्मा का नाम लेते चले जाओ, थोड़ा थोड़ा भगवान का नाम उच्चारण करते चले जाओ, थोड़ा थोड़ा परमात्मा को समर्पित करते चले जाओ। हम ये कभी नहीं करते। इस व्यासपीठ ने आज तक ये नहीं कहा कि तुम 24 घंटे मंदिर में जाकर बैठ जाओ, बिल्कुल मत बैठो। इस व्यासपीठ ने कभी नहीं कहा कि तुम 24 घंटे किसी पवित्र नदी के तट पर जाकर बैठ जाओ, मत बैठो। यह व्यासपीठ हमेशा कहती आई है। तुलसी बाबा का चरित्र कहता है, आधी में पुनी, आप तो बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा भी अगर मेरे बाबा को दोगे ना, थोड़ा सा समय भी अगर मेरे परमात्मा को दोगे ना, तो मेरा भोलेनाथ तो काल अधिपति है, महाकाल राजा है, वो तुम्हारे काल को टाल कर तुम्हारे पास आकर खड़ा हो जाएगा। वो काल अधिपति है। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महा। बोल बम का नारा है। आवाज कम आ रही है, जरा जम के बोलोगे तो कल्याण तुम्हारा है। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल। कोई लेट बनता है, कोई जल्दी बनता है, शिव को जल चढ़ाने वाला एक दिन से बनता है। शंकर को अगर जल चढ़ा रहे हो, उसकी स्तुति कर रहे हो, उसका गुणगान कर रहे हो, उसका स्मरण कर रहे हो, तो वो तुम्हारे लिए हर पल, हर घड़ी, हर क्षण खड़ा है। और अंत समय है दीनानाथ, तुम जो हो, मेरी जीजियां और जीजा जितने बैठे सब बोलेंगे अंत समय। वचन आए ना आए कुटुंब कभी, अंत वचन दिया। बस वो अंत समय हमें जेवर नहीं चाहिए, अंत समय हमें दौलत नहीं चाहिए, अंत समय हमें कुछ भी नहीं चाहिए। अंत समय ना हमें गुलाब जामुन, ना समोसा, ना तुम्हें कुछ सामान चाहिए। अंत समय तो केवल इतना चाहिए, बाबा कृपा करना, अंत समय तेरी कृपा बरसा देना। थोड़ी सांस मिल जाए तो उसमें मैं भगवान आपका गुणगान कर लूँ, थोड़ा भजन कर लूँ, थोड़ा स्मरण कर लूँ, थोड़ा कीर्तन कर लूँ, थोड़ा मंत्र जाप कर लूँ, थोड़ा नाम जाप कर लूँ, थोड़े मंत्र में डूब लूँ। इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं।